एडम। हाँ हाँ, सॉरी, पवन आपका सही, आई सपोज एको आ रही है। एक्चुअली यार काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना, दैट्स व्हाई जब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो फिर मैं स्विच नहीं कर पा रहा हूँ एडमिट ऑल करने में। ऑलराइट ऑलराइट, सो गाइस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लाइक आई एम शेयरिंग दैट स्क्रीन, जस्ट अ सेकेंड। ओके, so I suppose now I'm audible, and guys can you see the screen? Pavan, can you please tell, is the screen visible? Yes, it's visible, Adam. Okay, okay, okay. Thank you so much, Pawan. So, guys, first of all, what are we trying to do here? Like, हम क्या करना चाह रहे हैं? What is exactly CodeShift Campus Chapter, and why we are trying to like bring it to our campus, like NIT Jalandhar. So, CodeShift Campus Chapter actually क्या है? Like, it's an initiative by CodeShift, you know, to like improve the coding culture in colleges via organizing various competitions, mainly on competitive programming. Like that's what they are supporting us for. वो चाहते हैं कि like ये कल्चर इंक्रीज करे, उनके like कॉलेजेस से मैक्सिमम पार्टिसिपेशन आए इस चीज में, ओवरऑल बच्चों की कोडिंग इंप्रूव करे कॉलेजेस की. तो दैट्स व्हाई इट्स एन इनिशिएटिव बाय कोडशिफ्ट एंड वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग दैट कॉलेज चैप्टर टू आवर कैंपस. लाइक हम भी इस चीजों में इन्वॉल्व हो ज्यादा से ज्यादा, और हमारे कैंपस का डायरेक्ट कनेक्ट हो कोडशिफ्ट से. ऑलराइट, सो अब कोडशिफ्ट जब भी दिमाग में आता है ना, जनरली क्या होता है, लाइक सबसे पहले ये चीज स्ट्राइक करती है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, डिफिकल्ट, 5 स्टार, 6 स्टार, 4 स्टार. लाइक वो पहली चीजें होती है जो दिमाग में आती है हमेशा कोडशिफ्ट का नाम सुन के, चाहे आप जो भी हो, आपने हल्का सा भी सुना है तो वही चीज आती है दिमाग में. बट व्हाट इज एग्जैक्टली कोडशिफ्ट ऑल अबाउट? कोडशिफ्ट विच इज अबाउट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. यार कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले ये तो समझ ले कि लाइक प्रोग्रामिंग ही क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्रोग्रामिंग? लाइक गाइस अभी ना आप लोगों को लग रहा होगा काफी सिंपल चीजें बोल रहा हूँ, लाइक इट्स वेरी बेसिक. बेसिक से ही स्टार्ट करना जरूरी है यार, बिकॉज अमंग अस आर सो मेनी पीपल जिनको आइडिया नहीं है लाइक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामिंग का भी. तो बेस से स्टार्ट करते हैं, धीमे धीमे बिल्ड करते हैं इस चीज को. सो व्हाट इज प्रोग्रामिंग फर्स्ट ऑफ ऑल? लाइक सबसे पहले जब दिमाग में आता है बंदों का, तो सबसे पहले जब मैं कॉमनली क्वेश्चन पूछता हूँ ना लाइक फर्स्ट ईयर वालों से, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं खुद भी था तो कुछ कुछ बच्चे मेरे बैच वाले भी सेम थे, वो मुझे ऐसे रिप्लाई देते हैं, सी प्लस प्लस, सी, जावा, पाइथन. ये है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या फिर प्रोग्रामिंग. गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल, these are just languages, and these have no relation with what is programming. Programming is something which is done in these languages. These languages itself are not programming. Like अब तो आप लोग काफी फेमिलियर हो गए होंगे, बट फर्स्ट ईयर का कोई बच्चा होता ना, तो ऑनेस्टली यही यही दिक्कतें आती हैं उनको, कि उनको यही डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं. लाइक दिस लैंग्वेज इटसेल्फ आर नॉट प्रोग्रामिंग, बट दीज आर जस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. So let's get ahead. Like what is exactly programming? So वही आ जाता है, giving instructions to computer to perform specific tasks. Like step by step instructions जो आप कंप्यूटर को देते हैं in a language that can be perceived by the computer, और वो जब उसको execute करता है in order to find a purpose, like किसी purpose या किसी issue को resolve करने के लिए. So I think that's quite clear. So and like we can use any programming language to communicate the instructions to the computer. Like उसी का एस्पेक्ट ये भी हो गया कि कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करो, एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस ही फेच लाइक कंप्यूटर को देने हैं, एंड द कंप्यूटर विल एग्जीक्यूट देम टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. ठीक है, ओके गाइस, फिर थोड़ा और तेजी से आगे बढ़ते हैं, बिकॉज दीज आर जस्ट बेसिक्स. लेट्स लुक हाउ प्रोग्रामिंग इज अप्लाइड इन रियल लाइफ एप्लीकेशंस. लाइक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स दैट यू कैन गिव टू make people understand about the big O notation, complexity and all. Like today everyone has an Aadhaar card and SIM card, right? Like let's say आप इंडिया की पॉपुलेशन ही आप देख लो, let's say there are a billion, like 100 crore Aadhaar cards and SIM cards each, and we want to know like each SIM card is linked to an Aadhaar card. चलो ठीक है, a problem statement like एक telecom company को क्या बोलते हैं, like they have to fetch the postal address details from an Aadhaar card associated with each SIM card. like how will they do it? like अब क्या होगा, आपका कोई पोस्टल एड्रेस होगा और आपने कोई सिम कार्ड में कुछ कर रखा है, like आपका एक फोन नंबर है और आपका पोस्टल एड्रेस है, तो आपको क्या करना है,
उसको उसकी लिंकिंग फाइंड करनी है, फेच करना है कि यार इस बंदे का जो इसका ये पर्टिकुलर फोन नंबर दे रखा है उसका आधार कार्ड कौन सा है। तो अब क्या होता है, एक तरफ आपने देखा कि देयर इज अ लिस्ट ऑफ आधार कार्ड्स, लाइक हाँ हाँ ये वगैरह वगैरह, देन देयर इज अ लिस्ट ऑफ सिम कार्ड्स, लाइक आपके पास एड्रेस है। तो फिर आपने क्या किया, आपने एक पर्टिकुलर सिम कार्ड के लिए उसकी लिस्ट पूरी छानी कि यार इसका पर्टिकुलर मैच कहाँ पे है। लाइक फॉर ईच एंड एवरी दिस यू हैव टू सी द एंटायर लिस्ट लास्ट तक जाके कि हमें इसका एग्जैक्ट मैच कहाँ मिलेगा। इसको आप लोगों ने शायद सिंपल वर्ड से पढ़ा होगा एज ए लीनियर सर्च, आपको पूरा सर्च करना पड़ेगा। सो फॉर ईच सिम कार्ड इट हैज टू बी सर्च इन आधार कार्ड डेटाबेस, और for one sum like हमें पता ही है like 10 raised to power 9 which is 100 crore comparisons are done, therefore for 10 raised to power 9 sim cards it has to perform 10 raised to power 9 10 raised to power 9, like that's a huge number, 10 raised to power 18 operations in total। like आपको शायद आपने जिन्होंने भी की होगी एक कम कॉम लाइक आपने भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हल्की सी भी देखी होगी, तो ये बेसिक फर्स्ट चीज ये आती है कि a computer can basically perform 10 raised to power 9 operations in a second। like this is the basic thing जिसको हम consider करते हैं to calculate the complexity and time needed for each problem। so let's see still like फिर भी यार 10 raised to power 9 is a huge amount, like एक सेकंड में इतने ऑपरेशन कर लेता है, तो ओवरऑल हमें क्या ही फर्क पड़ रहा है। ठीक है, let's see the exact figures। like अगर 10 raised to power 9 operations in a second, then कितना टाइम लगेगा 10 raised to power 18 operations करने का। like कुछ लोग, even मैं भी कई कर like 2 seconds बोलता था इसको, but कुछ अलग ही बात है। like देखो आप 10 raised to power 9 seconds लेगा उसका total, which is equal to this many minutes, which is equal to these many hours, then these many days, then oh my god, like really 31.7 years। आप सोचो एक ऑपरेशन करने के लिए 31.7 years लगेंगे। So like 31.7 years, this is a really impractical, like इतने टाइम कोई नहीं वेट कर सकता to calculate a simple आधार कार्ड linking। so हमें इसका solution find करना है। तो what do we do? like आपने अब देखा होगा, अब वही चीज आ रही है जिसका linear से उसका solution आता है। we say that government has an आधार कार्ड database in which it stores it in ascending order, like ascending order वाली बात आ गई। then by simply binary search algorithm we'll be able to find it in 30 operations। like how did 30 come? आप देखो उसका लॉग सिंपली। सो अब फॉर लाइक आप पढ़ सकते हो सिंपली वही चीज लिखी है कि 10 raised to power 9 operations in 1 second, so 30 into 10 raised to power 9 operations in 30 seconds, what took us 32 years previously is now done in 30 seconds। like that's what is the real application of competitive programming in life। like ऐसा ही होता है। चलो आगे चलें। so दिस इज व्हाट डू करते क्या है लाइक प्रोग्रामर्स का असली मतलब, लाइक व्हेनेवर आप कंपनी में भी जाते हो, आपको ऐसे नहीं लाइक सिंपल चीजें सॉल्व करनी होती है, आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है। जो आप से बोलते नहीं डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, ट्रिकी प्रॉब्लम्स, मैथमेटिक्स लगा के, दैट्स व्हाट प्रोग्रामर्स डू। दे सॉल्व इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स बाय डिवाइसिंग एल्गोरिथम्स टू मेक आवर कंप्यूटर्स डू दैट फॉर अस। ठीक है, सो व्हाट इज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग? अब हम प्रोग्रामिंग की बात की हमने, लाइक कॉम्पिटिटिव वर्ड लगाने से क्या डिफरेंस आ जाता है? First of all, it's AKA or it's also known as mind sports। Like what is mind sports? आप अपने mind को train कर रहे हो to perform in an optimum way in a certain situation। That's what mind sports is, as correlated to your other sports like cricket हो गया, football हो गया, you train your body in there। but यहाँ का अपने mind को एक train कर रहे हो लगातार लगातार। so what else do we do? You solve interesting problems through data structures and algorithms। ठीक है, एंड जैसे आपको मैंने बताया मैथ्स एंड लॉजिक वो तो बेस है ही कोडिंग के, लाइक प्रोग्रामिंग के। पर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स और इनको ब्लेंड करके यूनिक सॉल्यूशंस निकालने होते हैं प्रॉब्लम्स के। देन एट द लास्ट लाइक सॉल्विंग प्रॉब्लम्स अंडर गिवन टाइम स्पेसिफिकेशंस। पता है, आई सपोज अगर मुझे डिफाइन करना हो तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का मैं यही बेस दूंगा कि सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट आपका आता है टाइम। लाइक जहाँ पे टाइम फंसता है ना, वहीं से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की असली डिफिकल्टी शुरू होती है। यू हैव टू सॉल्व अ बिग प्रॉब्लम इन अ वेरी लेस गिवन टाइम। तो आपको वहीं पे कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करनी होती है और अपने सोल्यूशन को एफिशिएंट बनाना होता है। सो ओके, लाइक व्हाई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, लाइक क्यों करें? तो सबसे पहले यही आता है, लाइक इट हेल्प्स इंप्रूव लॉजिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। लाइक ये चीज यार आप वहां पे अप्लाई कर रहे हो टू सॉल्व द क्वेश्चंस, बट इन रियल लाइफ टू इसके बहुत इंपॉर्टेंस भी है। लाइक बिल्डिंग लॉजिकल स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, लाइक इट्स अ ह्यूज 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 एंड इन रियल लाइफ टू।
So आगे makes you faster and more focused. हाँ bro. Like I like to add something to this point. Yeah, Yeah, sure, जो please, भी हम please. कॉलेज में है ना, जो भी अभी हम कॉलेज में हैं, we all have one single goal in mind. Most of us. अगर आप कंप्यूटर साइंस की तरफ एम कर रहे हो तो means you are not looking into higher studies. That's not an option here. Means nobody wants to do MTech and all. One thing we all look for is placements. और मतलब बहुत फर्ज है यार इसका. बड़ी companies, big tech giants, and everybody talk about interview. Interview कैसे clear होंगे? Interview कैसे clear होंगे? You will find ton of content on YouTube based on interviews. But इंटरव्यू में पहुंचना भी तो एक चीज है. कोई कंपनी आती है 300 बच्चे बैठते, ठीक है, अभी इंटर्नशिप के लिए देख लो, अराउंड 4 ब्रांचेस बैठती है, CSIT, EC और IC, ये तो बैठेंगी ही बैठेंगी. तो अराउंड 300 स्टूडेंट्स होते हैं, सिलेक्ट होते हैं 20-25. हर कंपनी में इंटरव्यूज इससे ज्यादा नहीं लेते. इनफैक्ट अभी तक कोई 20 भी नहीं गई, 15 to 17. तो सबसे पहली स्टेप तो है कोडिंग राउंड है ना. एंड कोडिंग राउंड इज ऑलमोस्ट मतलब इट्स अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग राउंड. एक क्या 1 या 2 आवर्स का राउंड होगा, 3 to 5 क्वेश्चंस होंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं. जो सॉल्व करेगा वो सिलेक्ट होगा. So it's almost similar to competitive programming. And yeah, in fact, competitive programming also helps in interview preparation. Competitive programming teaches you how to apply data structures in practically to solve problems. And interview is also based on DSA. Interview problems or coding test problems are also based on DSA. So college में जो आपको single best benefit मिलेगा ना competitive programming करने का, it will always help you get better at solving. It will teach you how to be better at solving problems in time. टाइम बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है. टाइम में नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है ना. अगर 1.5 घंटे का टाइम है, आप 3 घंटे में कर लो, कोई फायदा नहीं है. जैसे लॉन्ग चैलेंज है, इट्स गुड फॉर लर्निंग, बट मेन जो आपको लाइफ में है वो शॉर्ट ही लेना है. सो कॉम्पिटिटिव करने के बहुत बड़े बेनिफिट है. आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाएगा सबसे इंपॉर्टेंट, एंड सेकेंडली टाइम कंस्ट्रेंट्स में करना सिखाएगा. उस सेंस में बहुत कॉम्पिटिटिव में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. हमारे बैच में बहुत अच्छे करते हैं एंड दे आर कंसिस्टेंटली एटलीस्ट एबल टू क्वालिफाई द कोडिंग. कॉम्पिटिटिव हेलो पवन. आई सपोज आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है. गाइस, आप लोग को आ रही है क्या पवन की आवाज? हेलो, एनीवन? नहीं आ रही. Okay. So I would like to kind of continue where Pawan left us. So guys, what Pawan said was just this. Like अभी हम देख भी सकते हैं. Like on our screens are all the reasons you could do competitive programming for. ठीक है? Like आप चाहे लॉजिक इंप्रूव कर लो. Like पता है at the end of the day आप जाते वहीं पे हो. मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपकी मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल का एम यही रहता है जो बीच में लिखा है. लाइक हमने सीधे लिख सके हैं good salary. And how do you get a good salary? By being placed in a big company. How do you get placed in a big company? Like हम FANG कहते हैं, like उन big companies को, चाहे वो Facebook, Amazon हो जाए, it's called FANG. Netflix, Facebook, Amazon, all, Microsoft, Adobe. So उसके लिए आपकी एक तरीके से बेसिक रिक्वायरमेंट ही होती है. The first thing a company tests you on is your DSA, like data structures and algorithms, coding problems which are given to you to solve in a specific amount of time. Like आप वो उन पहली रिक्वायरमेंट ही होती है किसी भी कंपनी की कि आप ऐसा करो. They give you certain problems where a number of people compete to solve it under the minimum time. और वहाँ पे जो जल्दी कर ले जाता है, he or she is selected for the next round, like which are interview rounds and all. So as like हम Pawan भी, just Pawan sir who was just speaking right now, he has been selected for internship at D Shaw, like one of the biggest companies which like come to NIT Jalandhar. So he has a greater experience in that, like going through all these phases of competitive programming, and he's also too great in coaching. You should all check his profile too. So where was I? Like हाँ कि आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्यों करनी चाहिए, उनकी यही सारी रीजंस हैं. एट द एंड ऑफ द डे, टू इम्प्रूव योर लॉजिक, टू इम्प्रूव योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर लॉजिक, टू सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स, टू बी मोर फोकस्ड. कोडिंग लाइक कोड लिखने का आपका अच्छा लाइक अच्छी हैबिट बन जाएगी. आपको ये प्लेसमेंट रेडी होगा. आप हमेशा कॉन्फिडेंट फील करो कि लाइक जिस दिन मेरा इंटरव्यू होगा या फिर कोडिंग राउंड होगा उसके पहले आई वुड बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. ये आपकी अच्छी प्रैक्टिस से आएगी. Like अगर like for example anyone, be it Sachin Tendulkar, Virat Kohli, Ronaldo, be it any good player आप देख लो कोई भी अपने sports के, like they practice the same thing every day till they become best at it. तो यार वही ट्रिक है at the end of the day कि अपने आप को
उतना आप हॉर्न करो कि आप उस लेवल के हो जाओ। ऑलराइट, तो वही चीज़ है यार, कोई भी अच्छी कंपनी होगी ना, वो आपको इसी चीज़ पे जज करेगी, और वो चीज़ आपकी कैसे ब्रश अप होती है, बाय डूइंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। मानता हूँ स्टार्टिंग में लगता है बहुत डिफिकल्ट, लगता है यार, लगता है नहीं दिस इज नॉट माई पीस ऑफ केक, बट विद टाइम यू विल गेट दिस। सो चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अब वही आता है, लाइक बोल तो दिया, हाँ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से बहुत फायदे हैं, हाँ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सबको करनी चाहिए, हमें समझ भी आ गया कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, पर स्टार्ट कैसे करें? तो लाइक दीज आर सर्टेन बेबी स्टेप्स जिसपे आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद यू क्लाइम द स्टेयरकेस एंड यू गेट टू द पॉइंट जहाँ पे यू बिकम लाइक रियली रेडी फॉर दोस इंटरव्यूज, प्लेसमेंट्स, कोडिंग राउंड्स एंड ऑल। सो लाइक अगर आप एकदम ही बिगनर हो ना गाइस, जो मोस्ट ऑफ यू आर नॉट आई सपोज, तो फिर भी, but there are some, that's why I would start it from learn C++ programming language. Like I think आपके semesters में भी हो चुकी है, and most of you have already learned it. Just a second guys. uh, all right, so learn programming language, we would say preferably C++, then choose a platform to practice questions on. आपको प्लेटफॉर्म इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू विच लेवल ऑफ क्वेश्चंस यू वांट टू प्रैक्टिस। चलो उस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे, बट लेट्स कंटिन्यू विद आवर स्टेप्स। देन गेट योर हैंड्स डर्टी ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। आपको ऐसे हमने पहले भी मेंशन किया, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू कैन एवर गेट, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। आपके सारे कोडिंग इंटरव्यूज एवरीथिंग आर बेस्ड अराउंड दिस थिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। देन practice, practice and practice, like वही गुरु मंत्र जो हर चीज़ बोला आता है। Guys, really discipline is something we all should inculcate in life, like सबसे बड़ा virtue है, and discipline भी incite करता है same चीज़। You should always practice and practice the thing you want. So then we have compete in contests. Like अब कौन से कॉन्टेस्ट की बात कर रहे हैं? कॉन्टेस्ट तो बहुत तरह के होते हैं, लाइक डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट कोडिंग कॉन्टेस्ट, चाहे वो कोडशेफ पे हो, लाइक एनी अदर प्लेटफॉर्म भी, बट कोडशेफ में काफी अच्छे कॉन्टेस्ट होते हैं, बीट लंच टाइम, ऑफ एंड ऑल। देन एट द एंड ऑफ द सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और जो हमेशा रहेगा, लाइक हैव फन। क्योंकि यार अगर आप प्रोसेस ही इंजॉय नहीं करोगे तो आप शायद जर्नी के एंड पे भी, डेस्टिनेशन पहुंच पे भी उतने खुश नहीं रह पाओगे। तो हैव फन व्हाइल डूइंग एनीथिंग यू आर डूइंग, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू ऑल दिस। चलो, सो लाइक हमने अभी जब बात की ना C++ की, हमने लाइक वी वांटेड यू, वी प्रेफर्ड C++। अब रीजन भी देते हैं कि व्हाई। सो पहले हम सबसे कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख लेते हैं जो आपकी हर तरफ आपको दिखेगी, लाइक एवरीवेयर। सो सबसे पहले C++, देन जावा, पाइथन। सो C++ के कुछ अपनी खास बातें भी हैं, कुछ मतलब कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, बट मेनली खास बातें आर ऑलवेज बेटर। So C++ is the fastest executing programming language for CP. Like this is the truth, you will find it everywhere. आप same code C++ run कर लेना, same Java पे, same Python पे. We will discuss the relative times further, but this is the truth. Like सबसे fast से fast कुछ नहीं हो सकता. Then it has an incredible STL support. अगर आपको STL नहीं पता, then in standard template library, so less boilerplate code. Like we will talk about that also. What is exactly that? Then it is most preferred language by world champions. Like किस चीज के world champions? Again the question answer is competitive programming. Yep, it's true. Competitive programming के भी world champions होते हैं. There are people who take part in this big contest and they win big. so then Java, like fast execution but slower than C++, like 2 into C++ time. Like अगर आप एक same Java code लो, same C++ का code लो, तो C++ का code half the time में run कर जाएगा, and Java का double time देगा as compared to C++. Then more boilerplate code. फिर इस बात पे, like इस particular word पे हम दोबारा आते हैं. Then for Python, good for beginners as they can stress more on logic than on engineering. Like पाइथन का क्या है? पाइथन आपने देखी होगी, इसने भी उसको ये पक्का आइडिया होगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली पाइथन। पाइथन इज बेसिकली प्लेन इंग्लिश टेलिंग द प्रोग्राम्स टू डू व्हाट यू वांट देम टू डू, दैट्स पाइथन। सो देन सो बेसिक्स बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी पाइथन। लाइक आप लॉजिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस कर सकते हो व्हेन यू नो डूइंग कोडिंग इन पाइथन। बट अगेन द ड्रॉबैक, very slow execution time, बहुत slow है Python honestly, because it's never preferable, and you can say for advanced CP तो कभी नहीं, like 5 into the C++ execution time it takes for Python. So आपको समझ ही आ गया होगा, तो यही है। और just a second guys,
Okay. So we'd say like C++ में आपका क्या है, बना बनाया कोड. Like अगर आपको कोई मेथड्स इंप्लीमेंट करने हैं या कुछ भी चीज इंप्लीमेंट करनी है ना, तो C++ में डायरेक्टली काफी चीजें नहीं है. Like you have to manually write things, चाहे वो कई चीजें हो. पर दो STL की सपोर्ट के बाद C++ is very good, but there are many things, you know, जहाँ पे आपको C++ में काफी चीजें लिखनी पड़ेगी to code it. But Java उनके रेडीमेड फंक्शंस होते हैं, same for Python. So that's what this is, boilerplate code. So अब वही चीज आती है, लाइक हमें ये पता चल गया कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में, हमें ये पता चल गया क्यों करनी है, कैसे करनी है, कहाँ करनी है. यही बात है, कहाँ करनी है. तो प्लेटफॉर्म्स आपके सामने हैं, आपने शायद मोस्ट सबके नाम भी सुन रखे होंगे, कोडशेफ, कोड फोर्सेस, टॉप कोडर, स्पॉज, गिग्स फॉर गिग्स. सो आज हम बेसिकली मेनली कोडशेफ की बात करेंगे, बिकॉज इट्स राइट नाउ वी टॉकिंग अबाउट कोडशेफ कैंपस चैप्टर. सो इसी पे फोकस करेंगे अभी ज्यादा. सो जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया, लाइक दे हैव नो आइडिया अबाउट कोडशेफ. सो दीज आर स्टेप्स लाइक क्रिएटिंग योर अकाउंट इन कोडशेफ, like a brief introduction to platform, solving a first problem and participating in a very first practice contest. That's all we are gonna like do right now today here. So like आगे चलते हैं. अगर आप एक न्यू यूजर हो तो दिस इज अ कोडशेफ प्लेटफॉर्म, दो मुझे नहीं लगता आपको आइडिया होगा कोडशेफ के बारे में जनरली. देन इंटर योर डिटेल्स, यू कैन लाइक रजिस्टर योरसेल्फ. लाइक अच्छा हाँ, लाइक यार पता है ये चीज ना काफी इंपॉर्टेंट भी होती है. तो मतलब पता है एक चीज आप देखोगे, यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स लिखी है. कंस्ट्रेंट्स लाइक पता है पूरे क्वेश्चन में मोर डिफिकल्ट देन द प्रॉब्लम इटसेल्फ आर द कंस्ट्रेंट्स, कि आपको कितनी बड़ी वैल्यू के लिए वो चीज सॉल्व करनी है. सो ये देखना आप ध्यान से, कंस्ट्रेंट्स आर एवरीथिंग इन अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. कि जितनी बड़ी लैंग्वेज होगी उतना अच्छा आपका, जितनी बड़ी आई मीन वैल्यू होगी एन की या फिर टी की, विच आर द इनपुट्स, उतने आपको कोड को ऑप्टिमाइज होना पड़ेगा और उतने ही फास्ट करना पड़ेगा उसको. सो आगे देखते हैं. सो पवन, क्या आप हो? हेलो पवन. पवन आप अवेलेबल हो? ऑल राइट, चलो सही है. आई विल ओनली एक्सप्लेन दिस, ठीक है. तो फिर आउटकम्स ऑफ सबमिशन, लाइक दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट कैन हैपन जब आप कोई भी प्रोग्राम को, अपने किसी भी कोड को एग्जीक्यूट करते हो. So it might be a compilation error. Outcome Maya, like executable file was not created for compilation because your code had some errors with respect to the language in which it was written. Like C++ के अपने errors होते हैं. Maybe you missed a semicolon, maybe आपने syntax में कुछ गलती कर दी and all. Pawan, actually I don't think you're audible. Guys, is Pawan audible? Okay. Pawan, you are not audible. Please rejoin. Yeah, thank you, Pawan. So I was saying that these are the outcomes which might be there. There's of course a compilation error to do some syntax error, आपने language में लिखने में कुछ गलती की. Then TLE, सबसे frustrating चीज जिंदगी की, but yeah, it is there and it always happens. Time limit exceeded. The program exceeds the time limit. Like a time limit is always given to you. अगर आपको idea हो, like I just discussed before, due to constraints. Then memory limit exceeded. आपके program ने ज़्यादा memory use कर दी, इसको दी गई थी उससे ज़्यादा. You used too much of space. You made a huge array. Due to all that, आपने stack बहुत बड़ा कर दिया. Then runtime error, like the program terminates with a non-zero exit code or throws an uncaught OS exception. Like that's also this is also happens sometimes. Like runtime में error आ गया, like अपने code ने कोई ऐसी जगह access कर दी, like which was not, it was not supposed to. कोई ऐसी value आ गया, फिर कोई ऐसा address. Then then we have wrong answer, like this answer is not correct. Like aapne program ne properly compile ho gaya, then it ran, but the answer did not match with the correct answer. Simple as that. Then accept it. Okay guys, so now ab kya karte hain, let's work on certain problems. Like abhi kuch problems pe kaam करते हैं, like basic ही हैं mostly, but I think हमें करनी चाहिए. Guys, is my screen still visible? All right. Thank you, Jatin, Manish. So, guys,
बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, टू बी रियली ऑनेस्ट, बट ठीक है, लेट्स जस्ट एक बार देखते हैं. सो परफेक्ट नंबर्स, ऑलराइट. अच्छा गाइस, वन मोर थिंग. नाउ आई वांट अ फ्यू रिस्पॉन्सेज फ्रॉम यू टू. लाइक आप में से किसी ने इस तरह की प्रॉब्लम करी हो, लाइक सिंपल सी प्रॉब्लम है टू फाइंड परफेक्ट नंबर्स, आपने आई सपोज आपके क्लास में शायद कराई गई हो. एनीवन? आप अपने अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो. Hello, guys. Am I audible? All right. So just a quick response. मतलब आपने क्या इस तरह की प्रॉब्लम को आपने पहले किया है, लाइक परफेक्ट नंबर प्रॉब्लम? आप एक बार पढ़ भी सकते हो इसको. लाइक एक परफेक्ट नंबर आपको फाइंड करना है, whether नंबर इज परफेक्ट और नॉट. एक सेकंड, लाइक आई विल जस्ट यस. अगर आपने इस तरह की प्रॉब्लम को किया है तो आप यस लिख सकते हो, लाइक सिंपल सी बात. या फिर आप खुद बताना चाहो समथिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम, देन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. आई सपोज आप लोग अनम्यूट कर सकते हो ना. आई डोंट नो मच अबाउट Zoom. Udit, can you unmute yourself and tell us? All right, all right. मतलब I think आपकी ऑडियो भी नहीं आएगी. चलो, no problem, no problem. Yash, can you tell if possible? Yes, sir. All right, Yash, please. Hello, sir. Yeah, Yash. सर सिंपली द जो परफेक्ट नंबर है वो अच्छा, सिंपली आप वो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर है यश, हाँ प्लीज, वही कहना चाह रहा था. एक बार ना परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन मुझे बता दो, लाइक जब पढ़ लिया आपने फिर हाँ, आपको बताओ. वो परफेक्ट नंबर होते हैं जिनको हम जिनके नंबर जो डिविजिबल होते हैं. जैसे हमने माना 6, उनके जो नंबर है डिविजिबल 1 2 3 एंड 6. तो अच्छा, उस नंबर को फैक्टर्स. छोड़ के बाकी जो सिंपल नंबर है उनको ऐड करेंगे तो वही नंबर जनरेट होगा हमारा. ओके ओके ओके. सो अच्छा, ऑलराइट, गॉट इट. लाइक जैसे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है 6 का, 28 का, 1 2 हाँ. 4 7. तो दीज आर परफेक्ट हम्म, नंबर्स, है ना? सो हाँ. और यश, जैसे कैन यू जैसे हमने टेल मी? दूसरा हाँ जैसे हाँ, आप प्लीज कंटिन्यू करो. जैसे दूसरे नंबर बता रहा था जो परफेक्ट नंबर नहीं होते. जैसे हम 5 मान लिया, अब 1 और 5 है डिजिबल, तो उनका 5 को छोड़ के 1 होगा. 1 5 के बराबर नहीं है तो इसीलिए 5 डिविजिबल नंबर नहीं है. ऐसे ही. ऑलराइट ऑलराइट. अच्छा यश, जैसे आप देख सकते हो लाइक इस क्वेश्चन के कुछ कंस्ट्रेंट्स भी दे रखे हैं. देन वी हैव सम इनपुट्स, यस सम सर. आउटपुट्स. लाइक फॉर एग्जांपल n equals 6 के लिए दिस इज राइट, n equals 51 दिस नॉट अ परफेक्ट नंबर. सो कैन यू गिव मी अ सर्टेन लॉजिक? क्या आप सोच सकते हो लाइक एक्सप्लेनिंग मी लाइक हाँ दिस कैन बी द लॉजिक फॉर दिस क्वेश्चन एंड द कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द लॉजिक? सर सिंपली सबसे पहले मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा जो 1 से स्टार्ट होगा और टिल एंड तक चलेगा, एन तक. ठीक है. ओके, और एंड देन आई चेक द नंबर इज डिविजिबल फॉर इट और नॉट. एंड देन अगर डिविजिबल है तो एक वेरिएबल लूंगा सम, जिसमें वो ऐड करता जाऊंगा. ये होगा. ओके ओके. ये वैसे सर ब्रूट फोर्स है, पर मे बी कंस्टेंट 10⁸ है, तो उस हिसाब से ये ज्यादा हो सकता है. तो इसीलिए मैं उसको ऐसे करूंगा. जैसे अब मैंने अपना जो फॉर लूप है उसको आधा कर दिया, n/2 तक चला रहा हूँ. क्यों? जैसे अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल है तो 2 को मैं उसको डिवाइड करूंगा तो एक और नंबर जनरेट होगा मेरा. तो अगर मैं वो दोनों नंबर, क्योंकि लूप एक बार चल रहा है तो मेरी वैसे एन ही रही, पर एन की वैल्यू ज्यादा है तो मे बी कॉम्प्लेक्सिटी टाइम लिमिट बढ़ सकती है. तो मैं उसको देखने के लिए अपने आधा कर रहा हूँ कंस्टेंट फॉर लूप के लिए. ऑलराइट. सो आपने कहने का मतलब है आपने फॉर लूप 1 से n/2 तक चलाया इंस्टेड ऑफ 1 हाँ. से यस n सर. तक, है ना? तो आपकी पर यस सर. मैं आपने से एक्सप्लेन भी कर दिया वो बात, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट कि आपकी पर फिर भी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी आ रही है. कहने का मतलब ये, इफ इट हाँ. इज लाइक हम जैसे क्वेश्चन देखें फॉर एग्जांपल, अगर हमें nt टेस्ट केसेस के लिए निकालना हो और 10⁸ निकालना हो तो लाइक हमारे 10⁸ होगा, है ना? तो अगर यस एक सर. सेकंड में करना चाहे तो एक सेकंड में ये नहीं होगा. लाइक 10⁸ ऑपरेशंस होते हैं एक सेकंड में, पर हमें 10⁸ उसके लिए निकाल करने हैं. समझ पा रहे मैं यस कह सर. रहा हूँ? सो मे बी हमारा एक प्रोग्राम ना चले. क्या कोई इससे बेटर अप्रोच हो सकती है कुछ भी? लाइक आपने काफी अच्छा दिया n/2, बट इससे कुछ बेटर हो सकता है ये?
एनीवन? जतिन आप? आप बताना चाहेंगे जतिन? ओके उदित, really good उदित. So yes, thank you so much. आपने बहुत अच्छा आंसर दिया था. उदित, congrats, that's the right answer. Guys, हम क्या करेंगे? So what will we do? हम क्या करेंगे? एक लूप चलाएंगे from 1 to square root of n instead of n. Like हम 1 की से square root of n तक चला रहे हैं लूप instead of n. और क्या कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल अब हमारा फर्स्ट पहले 1 तो आएगा ही आएगा, लाइक 1 से हर नंबर को डिवाइड करता है. अब फॉर एग्जाम्पल 2 आ रहा है, तो मैंने क्या बोला, लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 28 का हमने एग्जाम्पल लिया. अब क्या हो रहा है कि हमने 1 को हटा दिया, लाइक 1 तो आएगा ही आएगा, वी हैव ऑलरेडी काउंटेड 1. सो अब 2 से डिवाइड करके देखा 28 को. 28 का रूट क्या होगा? 5 पॉइंट समथिंग. तो आई सपोज ये लूप कहाँ तक चलेगा? लाइक ये लूप चलेगा हमारा, आई सपोज या ये लूप चलेगा 5 तक ही चलेगा, है ना. सो क्या होगा, हमने पहले 2 को लिया, 2 को डिवाइड 28 को डिवाइड करके देखा 2 से, क्या आया? 14, है ना. सो हम क्या करेंगे, सिंस 2 कैन डिवाइड 28 और 2 को हमें ऐड करना है, हम 14 पे जाके फिर से चेक करें कि यार 14 क्या 28 को डिवाइड करेगा, बिकॉज उसका डिविजिबिलिटी 14 इंटू 2 आएगी ना आपकी 28. तो सिंपल फैक्ट इज कि अगर 2 डिवाइड कर पा रहा है 28 को, तो मतलब 2 जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर डिवाइड कर पा रहा है, लाइक 2 टाइम्स 14 इज 28. तो हम 2 और 14 को दोनों को ऐड कर सकते हैं इन अ परफेक्ट नंबर प्रॉब्लम. यश, हेलो यश. यस सर. ये क्लैरिटी आ रही है ना आपको कि अगर जैसे हमने 2 और 14 को दोनों को ऐड कर लिया ना परफेक्ट नंबर प्रॉब्लम, तो 14 को चेक करने से अच्छा हमने 2 और 14 को दोनों को एक साथ ऐड कर लिया. देन हमने 3 के लिए चेक किया, इट इज नॉट दैट. फिर हमने 4 के लिए हाँ चेक यस किया, सर. है ना, 4 के लिए चेक किया. देन अगेन हमारे पास 7 आ गया, लाइक 4 7 28, है ना. यस सर. सो अब हमें जब तक हम पहुंचे 4 तक, 4 के बाद अगला नंबर आता है 5, देन 5 के बाद हम चेक नहीं कर रहे हैं, सिंस वी आर ओनली चेकिंग टिल रूट n, लाइक 28 का रूट एंड लाइक 5 पॉइंट समथिंग हुआ, तो हम 5 तक ही चेक कर रहे हैं. तो हमें उसके आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज 1 हमने ऑलरेडी देख लिया था, 2 के साथ 14 आ गया ऑटोमेटिकली एंड 4 के साथ 7 आ गया. लाइक हमें सारे फैक्टर्स मिल चुके हैं बिफोर रीचिंग लाइक क्रॉसिंग 5 और बिफोर क्रॉसिंग रूट n. सो द पॉइंट बीइंग, आपने देखा जो हमने पहला सोल्यूशन प्रपोज किया था वो ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी का था, बट फ्रॉम लाइक 1 से रूट n तक जाने तक भी हमारा सोल्यूशन एक नया सोल्यूशन निकल के आ गया, जहां पे हम नंबर के दोनों फैक्टर्स, जो नंबर डिवाइड कर रहा है और उसका मल्टीप्लिकेंट है, उन दोनों को ऐड कर सकते हैं एंड देन वी कैन टेस्ट फॉर अ परफेक्ट नंबर. सो द कॉम्प्लेक्सिटी वेंट फ्रॉम ऑफ n फॉर अ पर्टिकुलर टेस्ट, लाइक हमारे पास यहाँ पे 10 test case, 100 test case देगा. For each test case, the complexity went from O of n to O of root n, which is a huge difference अगर आप देखोगे squares का. Like ऐसे समझ लो 100 की जगह वो 10 reduce हो गया, है ना. So from 10 raised to power 8, it kind of reduced to like operations reduced to like बहुत कम अगर आप compare करोगे. चलो ठीक है. So I suppose this question is clear, guys. मतलब हल्का आइडिया लगा हुआ है वो हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे. ऑलराइट, पवन, आर यू हियर? आप रिजॉइन किया था. हेलो, कैन यू? हाँ, या पवन ला, टोटली ऑडिबल पवन. तो पवन क्या तो कैन यू बेसिक आइडिया लग गया होगा इस प्रॉब्लम से ना कि क्या है बेसिकली, मींस व्हाट इज द बेसिक बैकग्राउंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड किस बेसिस पे इसको अप्रोच करना है यार. तो लाइक आई गेस हमारे पास एडम वी डोंट हैव मच प्लान फॉर राइट नाउ. आई गेस वन प्रॉब्लम वुड बी सफिशिएंट. ऑलराइट पवन, लाइक मैं एक जनरल आइडिया देना चाहता हूँ, लाइक इस चीज प्रॉब्लम के लिए भी, लाइक दे कैन थिंक इट फॉर देमसेल्व्स आल्सो, है ना. लाइक गाइस, जैसे लाइक आई थिंक पवन हमारे ऑडियंस में लाइक कोई बंदा पक्का होगा जो इसका सोच पाया होगा, लाइक हु हैज डन अ सिमिलर प्रॉब्लम आल्सो. सो गाइस, यू हैव टू प्रिंट फॉर लाइक फर्स्ट n प्राइम नंबर्स. अच्छा, कोई बता सकता है व्हाट्स द बेस्ट लॉजिक, लाइक एक प्राइम नंबर को प्रिंट करने के लिए एक मिनिमम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो सकती है फाइंडिंग अ प्राइम नंबर? एनीवन इन द चैट बॉक्स या फिर आप ऑडियो? स्क्वायर रूट ऑफ n. ऑलराइट, लाइक एक सिंगल प्राइम नंबर को फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ n तो होगा ही, राइट. गुड.
सो गाइस इसको हम और डिटेल में बात करेंगे लाइक लेटर. पवन प्लीज आप कंटिन्यू करो. Pawan, am I audible? हाँ, yes, you're audible. Okay, so I was saying that कि यार बेसिक समझ में आ रहा है ना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कि यार हमें क्यों करनी है ये. See, if you do competitive programming, you will stand apart from the crowd. That's for sure. If अभी तुम main aim, all most of you are in second year, so main aim would be to at least grab an internship in college or off campus, whatever be the scenario in your time. एक साल बाद क्या सिनेरियो होगा हर कोई जज नहीं कर सकता, बट कंपनीज आएंगी ही, ऑफ कैंपस भी सब हायर करती हैं. इफ यू डू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, यार एटलीस्ट कोडिंग टेस्ट you would be able to do coding test, that's for sure. Means okay, competitive programming is bit of an overkill for like interviews and all, but it gets you on the safer side because in college easily 300 to 400 students are giving tests for every company easily. Means अब 15 से 20 select हो रहे हैं, so you have to stand apart from the crowd. Plus there are अभी अगर तुम लोग you can start right now, so there are a lot of programming competitions. Means the standard like the Google organizes CodeJam and Kickstart, and they hire people from those. Okay, those are very high level, and you may not able to reach that level in 6 to 7 months, but you can surely reach a level that you can add in your resumes or like you can showcase, so that you can at least get calls in off campus and bit all. अभी के लिए हमारे पास ज्यादा कुछ प्लान नहीं है यार. जिसको कोई डाउट्स है ना वो पूछो. मींस लेट्स हैव अ डिस्कशन कि तुम लोग कहाँ पे स्टैंड करते हो और हम लोग कहाँ पे है ना. इफ यू हैव एनी Exactly. डाउट्स चैट बॉक्स में लिख दो. मींस दैट्स द रियल वे ऑफ कम्युनिकेशन. हमें नहीं पता तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो. वी आर नॉट एट कॉलेज, वी आर जस्ट एवरीबॉडी एट इट्स होम. गाइस अब अनम्यूट करके भी बोल सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं, वरना चैट बॉक्स पे यू कैन राइट एनीथिंग. या कोई अगर माइक यूज कर सकते हो ज्यादा बेटर है वो. बल्कि कोई भी मतलब बिल्कुल बिगनर सा भी डाउट्स है तो मींस डोंट रेजिस्ट और लाइक जस्ट आस्क यार. कुछ पूछोगे तभी कुछ सीखोगे. लाइक गाइस आप बेसिकली लाइक अभी आप सेकेंड ईयर पे हो, लाइक जॉब खत्म कर रहे होगे या फिर थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में भी, तो कंपनीज आएंगी लाइक फॉर योर इंटर्न एंड ऑल. So you can ask Pawan. Like Pawan has already been placed in Asia, like I explained to you a while ago, and he is one of the best programmers of our past, best coders, best competitive coder. सर किसी प्रॉब्लम को अगर अप्रोच करनी है तो उसके लिए मतलब कैसे अप्रोच, मतलब स्टार्ट कैसे करेंगे अप्रोच डेवलप करने के लिए? ठीक. Yeah, okay. So if you want to approach a problem that you have never seen, so when you first read the problem, you will get means दिमाग में या तो दो चीजें आएंगी. Either you would relate it to some other problem or some other technique which you have solved in the past. Like you have given a sorted array. So one of the approaches that can hit your mind directly is binary search. Yes, sir. So basically, if you aren't getting anything in the mind, means problem पढ़ के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या लगेगा. So CP has an infinite ocean of topics. You cannot cover everything. So means accept कर सकते हो कि तुमने वो topic नहीं पढ़ा है and you can go for the editorial. Of course, means invest 10 to 20 minutes at least in reading the problem and understanding. If you aren't getting anything out of it, na, so go for the editorial. Don't like wait 2 to 3 hours if you aren't getting anything. But अगर दिमाग में कोई भी एक approach आए ना, जैसे sorted array दी है, तो you could go for binary search. So उस direction में सोचना शुरू करो. और मींस सेकंड तरीका होता है, मतलब इसी का सेकंड पार्ट है कि कंस्ट्रेंट्स देख लो. लाइक अगर ते कंस्ट्रेंट्स 10 to the power 5 है, मींस द कॉम्प्लेक्सिटी व्हिच शुड बी एक्सेप्टेड इज n log n. कॉम्प्लेक्सिटी का थोड़ा आइडिया है बेसिक बिग ओ Yes, sir. नोटेशन. Yes, sir. तो लाइक इफ योर n is equal to 10 to the power 5, ये तुम्हें इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा, मतलब कोडिंग टेस्ट में वहां पे भी हेल्प करेगा कि तुम कंस्ट्रेंट से अप्रोच बना सकते हो कि लाइक अगर 10 to the power 5 है तो कोई जरूरत नहीं है ना log n का सॉल्यूशन बनाने की. n और n log n का सॉल्यूशन भी एक्सेप्ट हो जाएगा. तो उस डायरेक्शन में सोच सकते हो कि तुम्हें मैक्सिमम किस कॉम्प्लेक्सिटी तक तुम्हें ऑप्टिमाइज करना है, किस कॉम्प्लेक्सिटी का कोड एक्सेप्ट हो जाएगा. सो दैट इज वन वे कि तुम कंस्ट्रेंट्स देख के जज कर सकते हो कि तुम्हें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए. लाइक इफ योर सॉल्यूशन इज कमिंग इनटू n log n और n, so the obvious approaches would be greedy or something like sorting plus greedy, क्योंकि DP और dynamic programming mostly goes into n square. तो basically इन दो approaches से चलो and try to apply something that you know in every problem. ना कुछ अप्लाई करके सॉल्व हो जाएंगी वो.
Okay, there is a question in chat box. Okay, so what kind of work we will do in the so yeah, basic aim ना हमारा like NIT Jalandhar is not very famous for its coding culture. Let's accept that. We don't really have any coding culture in our college. So हम basic step तो वही है क्या कॉलेज में थोड़ा culture establish करना है कॉलेज से थोड़ा level improve करने का. See, the CP is one of the best ways to improve your problem solving skills and programming skills. And as in campus chapter, हम ना मतलब we want to mentor students यार. We don't have any other benefit of doing it except for having an interaction with juniors. Not senior junior interaction है अपने college में. So it would be a platform where we could mentor juniors, we could help them sort out things, and like to improve the overall culture in our college, programming ka culture, competitive culture, which would help means everything like programming related. Like guys, I would like to tell you something. Like अगर ना कोई भी college, be it any college in India or the world, अगर आप देखोगे and उस college की जितनी भी एक तरीके की reputation होती है ना, mostly it comes out from the placements and all, the internships and all, what companies are visiting that campus, how good are the companies getting, like companies को कैसे बच्चे मिल रहे हैं. So for our like branches like CSE, and all the people who want to get placed in a good coding company, like coding company का मतलब simply है मेरी software engineering company, role at a role of SDE and all. So यार उनको basically यही 2 rounds clear करने पड़ेंगे, like a coding round and an interview round. देखो जैसे there are 2 types of people who get accepted into this big tech giants. To be very honest with you, people number 1, वो लोग होते हैं यार ये जिन्होंने बहुत अच्छे लेवल की कॉम्पिटिटिव कोडिंग की होती है एंड ऑल, काफी अच्छे हो गए होते हैं, उन्होंने अच्छी प्रोफाइल्स. अब पता कैसे चलेगा उनकी कॉम्पिटिटिव कोडिंग अच्छी है? एक तो तरीका जज करते हैं वो लोग, लाइक कंपनी जज करती है वाया कोडिंग राउंड एंड ऑल, जो आपकी स्टार्टिंग होती है जहाँ से में से सबसे ज्यादा मतलब बच्चे सॉर्ट आउट हो जाते हैं फ्रॉम द इंटायर लाइक हस्क, उनको वो बच्चे मिल जाते हैं जिनका उन्हें लास्ट में इंटरव्यू लेना है. Then यार इनकी profiles होती हैं like on CodeChef and all, these kids like these candidates are so good at their profiles कि that kind of reflects कि हाँ like इन्होंने अच्छी cooperative coding starting से कर रखी है and their like resumes are so good, they can be accepted. दूसरे क्या होते हैं, they kind of maintain the balance between development and coding. उनको भी यार at the end of the day वो coding round clear करने ही पड़ते हैं to get into that interview, and further into that interview जब वो like जब इंटरव्यू में जाते हैं तो वो अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शो करते हैं, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो चाहे जो भी. अगर आपने दोनों ही कर रखा है एक तरीके से, बीट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी आपने कर रखा है, देन आपने डेवलपमेंट भी कर रखा है, देन इट्स एन आइसिंग ऑन द केक. लाइक उससे बेटर तो कुछ हो नहीं सकता. पर आपको मैंने बताया 2 तरह के बच्चे who get selected into these tech giants. तो एट पॉइंट वही बनता है, बॉटम लाइन इज कि आपको जब कोडिंग करनी ही है, like you have to make your data structures and algorithms really strong in order to clear that coding round. So आप competitive programming में start कर दो, वो आपकी resume को और strong बनाएगा, like having a 4-star 5-star, even अभी तो काफी difficult होता है, like मेरे बात मुझे बोलना मुश्किल है, but 6-star rating on CodeChef and all, like it's a great thing. Like उसको देख के तुरंत समझ जाता है the recruiter that this guy is really great, he has put in constant efforts and only then can he reach this platform. So नाइस, वो चीज आप देख लो, लाइक दिस इज द बेस्ट वे अपनी रेज्यूमे इंप्रूव करने का, अपना ओवरऑल कोडिंग इंप्रूव करने की, एंड टू गेट प्लेस्ड एट बिग टेक साइंस. सो दिस वाज लाइक व्हाट वी वांट टू डू हियर. हम चाहते हैं हमारे कॉलेज का कोडिंग कल्चर भी उसी स्पीड से इंप्रूव करें जिस स्पीड से अभी हम लोग की एफर्ट से डेवलपमेंट कल्चर भी इंप्रूव किया है. लाइक आपने यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट लाइक डेवलपर स्टूडेंट क्लब्स, DSC. लाइक हम लोग जितने जैसे प्रोजेक्ट्स बनाते थे इन फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर आई रादर से, और स्टार्टिंग ऑफ सेकंड ईयर, आपने उससे कई अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सिमिलरली वी वांट फॉर कोडिंग यार कि हम जहां तक पहुंच पाए, यू गाइस रीच मच हायर लेवल देन दैट, जब तक आप पहुंचो हमारे साल तक एंड आपके जूनियर्स और अच्छा करें, तो ये तभी हो पाएगा ना जब कॉलेज की ओवरऑल कोडिंग कल्चर इंप्रूव होगा. और यार ये चीज ना, दिस इज समथिंग विच इज पास डाउन. लाइक आपके कॉलेज की जैसे कोडिंग कल्चर इंप्रूव होगा वैसे अच्छे प्लेसमेंट्स होंगे, प्लेसमेंट्स बेटर होते जाएंगे, कंपनीज और आएगी, कॉलेज की रेपो ओवरऑल बढ़ेगी. इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर द कॉलेज, फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर अस, फॉर यू, एवरीवन. तो यार एट द एंड ऑफ द डे हर बंदा इसमें प्रॉफिट ही ले रहा है, उसका फायदा ही हो रहा है ओवरऑल. तो दैट्स व्हाट यार, दैट्स व्हाट वी वांट टू डू विद दिस CodeChef कैंपस चैप्टर.
हम ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे, वी वुड ऑर्गेनाइज वर्कशॉप्स, इवेंट्स, एनीथिंग यू वांट, इवन गेस्ट लेक्चर्स एंड ऑल, फॉर द पर्पस कि आपकी कोडिंग इंप्रूव करे, ऑल ऑफ यू। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करें, आप अपने जूनियर्स को मोटिवेट करें उसके जो आएंगे बाद में, लाइक आपको उस चीज़ का फ्लेवर आ जाए जिससे आप आगे एक सही डायरेक्शन में बढ़ पाए। पवन, कैन आई हैव यू? हेलो पवन। Okay, so am I audible? Yeah, Pawan, you're totally audible. Okay, so Manish has asked where to start CP for free. The best way to do CP is to do problems. Yeah, CP is not like a theoretical topic. In fact, DSA भी नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि तुम DSA सारे एक ही बार पढ़ लो और हो गए। हर किसी की इतनी डेप्थ में जा सकते हो ना, वो कभी खत्म नहीं होंगे। So best way to do CP is to do problems. मैंने एक लिंक पेस्ट कर दिया, वो कुछ नहीं है। When you go to the code chef, you go to problems and you go to the beginner. That's that link. So you can start here and start from bottom up. Means the easiest problem are on the bottom side. So अगर सबसे पहली प्रॉब्लम करोगे तो नहीं होगी यार. That's are the difficult ones. Go into the bottom, randomly do 2-3 problems. If you could solve them, go a little up, again do 2-3 problems, and so on. Means start करने का best तरीका है कि problem शुरू करो. Okay, and like अगर तुमने कुछ encounter करा जो तुम्हें नहीं आता, like if you encountered a problem जिसमें बिल्कुल ही नया लग रहा है, go for it editorial. अगर editorial में कोई ऐसा topic पढ़ा ना, suppose तुमने quick sort नहीं पढ़ी, quick sort में एक concept होता है partition का, and the editorial has said we will using the partition logic here. So अब तुम्हें ना, go Google it. Most probably you will land into a GFG link which are good enough. वहाँ से अच्छे से सीख सकते हो. You will land into some better links. So how you will learn new topics. New topics जो तुम questions में नहीं मिलेंगे तुम्हें, but you won't be able to solve them, would be the best way to learn. So that's how you will cover most of the topics जो पूछे जाते हैं. Means when you are learning while solving problems, now you are covering the breadth. You are doing like the BFS, breadth first search. You are covering every end of the spectrum from which the questions can come, and that's the best way. क्योंकि तो contest होते हैं ना, वो short होते हैं, means 2 to 3 hours. So they can't really go into the very depth of a topic. They are usually based on simpler logic of the topics. किसी के any other questions है तो आप पूछ लो. Guys, the chat box is open for you. आप audio से पूछना चाहते हैं, you can ask like that also. बाकी जो भी है, please ask it. See, yeah, okay. So which online platform is best? See, in India, अगर तुम हो तो you would have only heard about one Indian platform जो proper CP के लिए. That's CodeChef. Means वो कोई promotion नहीं है CodeChef की workshop, but still yeah. If you go on LinkedIn, that's the professional network, you will find everybody posting on their bio 3-star CodeChef, 4-star, 5-star CodeChef. CodeChef has a reputation. It's since 10 years of building. There are other platforms which are equally good, HackerRank and HackerEarth, but they are more practice oriented rather than contest oriented. So you can start at any of them, but do solve questions on CodeChef. It's the best on Indian. And if you want to solve some other platforms, then they are Codeforces. See, internationally, Codeforces has a great reputation, but it's not beginner friendly. Means you won't be able to solve a single problem if you start at Codeforces. It's have that high level of competitions. So try starting at CodeChef. You can alternatively try HackerRank and HackerEarth, but I'd say go for CodeChef. It's one of the best means. In India, India friendly community है. Discussion.codechef.com be India friendly. It means you would find the people alike you. It has a great community. Means Right. so Right. like, Pawan. अब Yeah. मैं यहाँ पे वही बताऊंगा ना. Okay, so tomorrow we are organizing a practice contest for you all. So like वैसे होते कैसे ना कोडिंग कॉम्पिटिशन, या डायरेक्ट अगर ऑल इंडिया लेवल पे जंप करोगे तो डिमोरलाइज हर बंदा होता है कि मतलब इतनी बेकार रैंक आ रही. सो एज एन starting point to give you an interest or to give you a taste of what coding competitions and coding tests of companies look like. मतलब क्या डिफिकल्टी रहती है. ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए डिफिकल्टी डेलीगेट करिए, but that is proportional to the level of preparation you would do till the end of second year. So there would be, we are organizing a coding competition. CodeChef पे ही होगा. Around we are planning about 2 hours and 5 questions. So it would give you a taste of how like real coding competitions are. कुछ प्रॉब्लम्स इजी होंगी, कुछ जेन्युइनली डिफिकल्ट भी होंगी, बिकॉज दैट्स व्हाट कॉन्टेस्ट आर. और कि कैसे मतलब कंपनीज भी काफी हद तक ऐसे ही कॉन्टेस्ट लेती हैं और प्लेटफॉर्म भी सिमिलर होते हैं. लाइक मोस्ट कंपनी टेक टेस्ट ऑन हैकररैंक. गूगल का जो अभी टेस्ट था, किसी ने ऊपर लिंक भी पेश करा था कोडफोर्सेस ब्लॉग का, वो हैकरअर्थ पे हुआ था. तो कंपनी यूज अ सिमिलर प्लेटफॉर्म टू टेक टेस्ट. सो दे आर वेरी सिमिलर
टू कोडिंग कॉम्पिटिशंस मींस कॉम्पिटिटिव और कंपनी के जो कोडिंग टेस्ट होता है ना उनका पैटर्न बहुत सिमिलर होता है, तो एक तुम्हें उस चीज का आइडिया मिल जाएगा, यू वुड गेट अ टेस्ट की होता क्या है बेसिकली। तो टुमारो इन द इवनिंग अराउंड 6 वी वुड हैव अ कोडिंग कॉम्पिटिशन। पार्टिसिपेट करना, जो भी रैंक रहेगी डजंट मैटर, स्टार्टिंग में सबका बेकार होता है यार, बिलीव मी। वी उसके बाद अगर इफ यू वुड वांट हम उनको प्रॉब्लम्स को डिस्कस भी कर सकते हैं सेशन में। वी हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, मी एडम सर, there are other great people, Yatin sir, who just cracked 3 or 4 days back Samsung intern. So we have a great team. We are like Yes, here to guys. build, to We give have back. got guys. We have got a lot of people who are working behind the scenes also. Like हमें आपको दिख रहा है. Like we are presenting all these things. Like we have got a lot of people from third year which are working behind the scenes. Be it Yatin sir, be it Shobit sir, be it Korang sir. Like these are really eminent and capable people. और ये आपके लिए इन्होंने पूरा contest design किया है. Pawan along with all these guys, and they have made a really good competition for you all. Specifically targeting आप लोग के लिए, हमारे campus के लिए. These guys have designed everything, so we would really love अगर आप उसको attend करोगे, you see the quality of questions, you see the level of questions, you try those questions and all. So the point here is being यार हम ना अपना पूरा effort कर रहे हैं कि यार आप best दे पाओ अपना, like मतलब आप अच्छे लेवल पे पहुंच पाओगे, खासकर be it competitive coding, be it general coding, इससे आपको at the end of the day उस coding round पे जब आप बैठोगे ना उस दिन, imagine करके देखना यार, उस दिन जिस दिन कंपनी का कोडिंग राउंड होगा ना, उस दिन आप ये ना सोचो कि यार पहले नहीं कर लिया होता ये चीज, काश पहले कर लिया होता तो आज ये दिक्कत नहीं आती। लाइक ये चीज आएगी यार। और लाइफ में ना व्हाट इफ से दूर बचना सीखो यार। लाइक व्हाट इफ सबसे घटिया चीज है लाइफ की कि काश ये कर लिया होता, ऑनेस्टली। सो अभी बता रहा हूँ, यू ऑल हैव अ लॉट ऑफ टाइम, खासकर आप सेकेंड ईयर में हो, अभी आपके पास टाइम है। ऊपर से लाइक ऑनलाइन क्लासेस की वजह से मानता हूँ हेक्टिक होती है यार, बट स्टिल यू आर एट होम, आपके पास ज्यादा टाइम है, आप डिवोट करो। Start slowly, build yourself up in this league and all, इस चीज में अपने आप को डेवलप करो। बट यही कहूंगा, कोडशेफ जैसे पवन सर ने बताया इज बेस्ट प्लेटफॉर्म अवेलेबल। यार लोग फ्लॉन्ट करते हैं लिंक्डइन पे, आई एम 5 स्टार ऑन कोडशेफ, और जो 6 स्टार होगा वो भगवान ही निकलेगा ऑनेस्टली, समझ रहे हो ना। तो फ्लॉन्ट करने वाली चीज है यार, इट्स जस्ट लाइक योर इंस्टाग्राम, जहाँ पे आप लाइक लोग फोटो से फ्लॉन्ट करते हैं, यहाँ पे रेटिंग से फ्लॉन्ट किया जाता है। And in LinkedIn world, this is something really to flaunt of. So यही होगा। पवन प्लीज आप कंक्लूड कर दो। So okay, I have pasted my WhatsApp contact number on the chat. अगर किसी को कोई डाउट हो ना तो पूछ ले, मतलब मैसेज डाल देना, आई विल रिप्लाई। किसी भी सीनियर को कांटेक्ट कर सकते हो, तुम ग्रुप में हो, यू विल फाइंड सीनियर्स देयर, किसी भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पे पूछने में दिक्कत है, मींस एनी, इफ यू फील योर डाउट इज स्टूपिड ना, स्टिल आस्क। ये मत सोचो कि लोग मजाक बनाएंगे, ये सोचना कि पीछे रह जाओगे अगर पूछोगे नहीं तो। सी इट्स ऑल कंपटीशन, एवरी पर्सन। जब भी कैंपस लाइफ में कुछ भी हो ना, कैंपस प्लेसमेंट्स, कोडिंग कॉम्पिटिशंस, एवरीवेयर इट्स कंपटीशन। इट्स हेल्दी कंपटीशन बट इट्स स्टिल अ कंपटीशन। सो रेदर देन कि कोई मैं मजाक बनाएगा, ये सोचो कि कोई तुम्हें पीछे ना छोड़ दे। So like most people don't have any doubts, let's end this session. कल के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना, प्रॉब्लम्स इजी भी होंगी, कुछ डिफिकल्ट भी होंगी। इट विल गिव यू एन ओवरऑल आइडिया कि हाउ द कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एज वेल एज कैंपस टेस्ट वर्क्स। Okay, thank you guys. I think we are good to end, Adam. Yeah. So guys, at the end of the day, thank you so much, and we had a great time with you guys. Like आज का सेशन काफी अच्छा था, दो यार स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, mainly because of me, and I really apologize for that. But I hope our relationship, like yours and ours, build over time, and we conduct many successful events in near future. Really sorry for again today. And we had with us like Pawan sir also, and there was many other seniors जो with time हम आपकी उनसे भी बात कराएंगे। Like they're also really capable people, and yeah, you will have a great time in here, and you will learn a lot. I really like मैं कसम से बता रहा हूँ यार, आप बहुत कुछ सीखोगे इस चीज में। And do participate in tomorrow's contest. It will be really good for you. Like अगर जिन्होंने start भी करना है ना, please you guys also just have a feel of it. बाकी यार हम बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, हम कितना कर सकें आपके लिए। सो यार बस यही बोलूंगा कि कीप अप, वर्क हार्ड, एंड यार यू विल डेफिनेटली गेट टू वेयर यू वांट इन लाइफ। ऑलराइट, सो एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप कुछ और लास्ट में आप में से कोई भी और
We can take some final questions अगर एक आध किसी के पास हो. Otherwise, we are ending this. Anyone? Like group is always open for you. The WhatsApp group or any group, it's always open to you. You can directly message us also. But अगर आपको अभी कोई सवाल हो, personally कुछ पूछना है, like how is this orientation या फिर इस kind of little workshop, आप पूछ सकते हो. If you guys जिसको कोई doubt नहीं, you can leave यार. We have formally ended it. चलो ठीक है guys, तो पूरी तरह finish कर देते हैं. So have a good day यार. Take care of yourselves and your family too, and best wishes for the future. And please do participate in tomorrow's competition. The link would be shared real soon. So take care. Good day guys. Bye.